अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 19 एक्सरसाइज 19.2 हमने स्टार्ट की है और इसमें आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ए इनवर्स क्या कहलाता है? आपने एक पहले पढ़ा था, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। जो ए का एडिटिव इनवर्स होता है वो माइनस ए होता है, जबकि अब जो दूसरे नंबर पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है ए के ऊपर पावर लिखी होगी -1। सो एडिटिव इनवर्स आपने पहले पढ़ा था, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स को तो एडिटिव इनवर्स बन जाता है। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो निकलता है वो कैसे निकलेगा, आज हम उसका पहला मेथड पढ़ रहे हैं, एडजॉइंट मेथड। ए इनवर्स निकालेंगे एडजॉइंट मेथड से। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है। सो आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 19.2 उसके अंदर क्वेश्चन नंबर ये 7 है, उसके 2-3 पार्ट्स हैं। मैंने उसमें से जो है एक पार्ट करवाया, बट उसमें से ये पार्ट बुक का नहीं है, ये बुक की एक एग्जांपल मैंने ली है, उसको सॉल्व करवाया। आपको पार्ट्स जो है आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली मैं समझा दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर। आपको जो बाकी जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो आपको खुद करने ज़्यादा से ज़्यादा। सो ये बिल्कुल उसी तरह की एक एग्जाम्पल है, बस वैल्यूज़ मैंने चेंज ली हैं। तो आपको कहता है अगर ए बराबर है इसके, तो आप बताइए कि जो इन्वर्स निकलेगा, फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए बाय एडजॉइंट मेथड। आपको इन्वर्स निकालना है इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मेथड से। अब जाहिर सी बात है, इन्वर्स कह रहा है तो जनरली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। एडिटिव इन्वर्स को हमेशा वो कहता है एडिटिव इन्वर्स। सो आपको क्या करना है, आपको इसका इन्वर्स निकालना है, एडजॉइंट मेथड से सोल्यूशन लिखेंगे और आप क्या करेंगे, जो ए मैट्रिक्स है उसको सबसे पहले दोबारा लिख देंगे। अब किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मेथड के जरिए इन्वर्स निकालने के लिए हमने अभी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, किसी भी मैट्रिक्स का जब भी आपको इन्वर्स निकालना हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसके लिए शर्त होती है, पहले आप हमेशा चेक करते हैं उसका डिटर्मिनेंट कि कहीं वो सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि अगर एक मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो उसका जो इन्वर्स है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जब भी आपको निकालना हो किसी भी मेथड से, हमेशा सबसे पहले आप उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और ये कंफर्म करेंगे कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है, यानी उसका डिटरमिनेंट 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा है सवाल वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर 0 नहीं आ रहा तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा और उसको हम निकालेंगे। सो समझ लेते हैं क्या करना है अभी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, हमेशा पहला नंबर लिखा, उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ दिया, बाकी जो 4 नंबर है उनको आपने एज इट इज लिख दिया। फिर दूसरा नंबर हमेशा नेगेटिव लिखते हैं, तो देखिए मैंने माइनस लिख दिया खुद से 2 के साथ, और दूसरे नंबर की रो और कॉलम छोड़ के जो बाकी नंबर बचते हैं आप वो लिख लेते हैं। फिर तीसरा नंबर लिखा +1 था तो प्लस में ही लिख दिया, और इसकी रो और इसकी कॉलम छोड़ा तो बाकी 5 4 -1 0 बच गया, इनको एज इट इज लिख लिया। अब आपको पता है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और बीच में माइनस आता है। तो आप देख सकते हैं -1 × -2 प्लस का 2 हो गया, या माइनस हमेशा फॉर्मूले का आता है, 0 6 0 हो गया, 9 बार ऐसे ही रहा। -2 दोबारा लिखा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 माइनस का, यहाँ माइनस फॉर्मूले का आएगा, माइनस आ गया, 6 4 24 आ गया। देन +1 लिखा, 5 0 0, फिर यहाँ माइनस फॉर्मूले का होता है और एक माइनस ही हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 4 हो गया। तो अब आप मजीद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 2 में से 0 गए, 2 बच गए, ये -2 इसी तरह, -10 -24 इज -34 एंड +1 और 0 + 4 इज 4। तो अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 68 हो गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया, सबको आपस में सम किया तो डिटरमिनेंट जो इनका निकला 90 निकला। अब 90 क्या है, नॉन सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर सिर्फ किसको कहते हैं, 0 को। अगर तो 0 आ जाए सिंगुलर है, 0 के अलावा कुछ भी आए वो सारे नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो इट मीन्स ए इन्वर्स इज पॉसिबल। ठीक है, इन्वर्स पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि एक सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं, देखें ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता है 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक उसका डिटरमिनेंट, दूसरा उसका एडजॉइंट। हमने डिस्कस किया था एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से ऊपर ट्रांसपोज होता है, या आसान अल्फाज में हमने कहा था ट्रांसपोज इसका ले के हमने फॉर्मूला बना लिया था, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करके हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो ये हमारा एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। अब हमें A11 A12 A13 निकालने, सारे निकालने, ये सारे के सारे कहलाते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का हमने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। AIJ कहलाता है कोफैक्टर, और इसमें I जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो को, J नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, M जो है माइनर होता है उस खास डिजिट का जिसका आप IJ ले रहे हैं, उसका डिटरमिनेंट निकालना कहलाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका हम निकालेंगे सबसे पहले A11। 11 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का नंबर, ये
तो A11 का मतलब क्या हो गया, आप -1 की पावर लिख देंगे 1 + 1, क्योंकि यहाँ 11 लिखा है तो 11 के बीच में प्लस लगा देंगे। फिर आप बात करेंगे माइनर ऑफ IJ। माइनर क्या है 11 का, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो माइनर है वो ये 4 नंबर आपको दिख रहे हैं। यानी जो भी आप नंबर लेंगे उसकी रो कॉलम छोड़ के बाकी जो नंबर्स होंगे उसको लिख देते हैं माइनर के अंदर। तो अब A11 इसी तरह -1 की पावर 2 हो गई, और ये जब मल्टीप्लाई होगा -1 × -2 प्लस का 2 हो गया, माइनस फॉर्मूले का आता है यहाँ पर। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर आती है माइनस हमेशा ख़त्म हो जाता है, माइनस ख़त्म हो गया, प्लस का 1 रह गया, और 1 की पावर आप जो भी रखें 1 को 1 से जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आता है, इसलिए 1 की पावर मैंने हटा दी 2। और फ़ायदा जो है पावर का वो माइनस में होता है, तो माइनस के ऊपर इवन पावर आ जाए तो माइनस खत्म हो जाता है। 2 में से 0 निकाले 2 बच गया प्लस के। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो A11 आपका निकल आया 2। अब हम बात करते हैं A12 की। A12 क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का मतलब क्या होगा, आप A12 लिखेंगे और -1 की पावर क्या आएगी 1 + 2। ये -1 हमेशा फॉर्मूले का रहता है। और माइनर ऑफ 1 2 क्या आएगा, माइनर ऑफ 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं, इनको छोड़ेंगे जब आप तो 5 4 और 6 -2 आपको दिखेगा। अब -1 की पावर हो गई 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5 × 2 माइनस का 10, यहाँ माइनस फॉर्मूले का आएगा 6 × 4 24। अब आपने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब माइनस के ऊपर जब भी ऑड पावर आती है माइनस खत्म नहीं होता, माइनस वापस रह जाता है। और -10 एंड -24 जब आपने सॉल्व किया तो -34 आया। अब जब -34 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 34 आ गया। सो A12 इज 34। अब हम बात करते हैं A13 की, तो इसका मतलब -1 की पावर 1 + 3 हो गया, और 1 3 का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम है, तो इसका मतलब आप इन नंबर्स को जब छोड़ के देखेंगे तो आपको 5 - 1 4 0 दिखेगा। तो -1 की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि 1 3 प्लस किया 4 हो गया, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस एक फॉर्मूले का होता है कि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। तो माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर आती है माइनस खत्म हो जाता है। इट मीन्स कि -1 क्या बन गया, प्लस का 1 बन गया। 0 में 4 ऐड किए, प्लस के 4 है गए। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4। सो A13 इज 4। अब दोबारा हम बात करते हैं A21 की। 21 का मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 2 + 1 आ गई, क्योंकि 21 लिखा है 2 + 1। और माइनस जब आप निकालेंगे 21 का 2 एंड 1 का मतलब 21 का मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का मतलब ये 4 नंबर बचेंगे 2 1 एंड 0 -2। तो -1 की पावर बच गई 3, और 2 को 2 से 4 मल्टीप्लाई किया 4 आ गया माइनस का, और यहाँ माइनस फॉर्मूले का आया 0 1 0। माइनस के ऊपर जब भी ऑड पावर आती है माइनस खत्म नहीं होता, माइनस वापस रह जाता है। और -4 -0 माइनस के ही 4 बच गए, इस माइनस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये -4 बच गया। 0 उसमें से माइनस करें या ना करें, -1 × -4 मल्टीप्लाई किया प्लस का 4 आ गया। अब हम बात करते हैं 22 की। 22 का मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2, और यहाँ पर जो माइनर आएगा 2 एंड 2 का 22 का माइनर क्या आएगा 9 4 1 और -2। तो अब आप क्या करेंगे, -1 की पावर 4 हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9 2 18 हो गया माइनस का, और यहाँ माइनस फॉर्मूले का आएगा, और 4 1 4 आ गया। तो माइनस के ऊपर इवन पावर आ गई, माइनस खत्म हो गया यहाँ से, और पावर भी खत्म हो गई। -18 - 4 इज -22। -22 को जब +1 से मल्टीप्लाई करूंगा -22 आंसर आ जाएगा। अब A23 की बात करते हैं। 23 का मतलब क्या है, 2 + 3 पावर लिख दी -1 की, और 23 का मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का मतलब ये माइनर आप देख सकते हैं। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का मतलब इन दो को आप छोड़ देंगे, बाकी बचेगा 9 2 एंड 4 एंड 0। अब -1 की पावर आप 2 + 3 5 लिख देंगे, और 9 0 0 हो गया, माइनस फॉर्मूले का यहाँ आया, और 4 2 8 हो गया। अब माइनस के ऊपर जब भी ऑड पावर आती है माइनस खत्म नहीं होता, तो आपने -1 की पावर 5 लगा दी, यानी -1 रह गई, और 0 में से 8 माइनस किया, माइनस का 8 बच गया। अब -8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो A23 आ गया 8। अब बात करते हैं A31 की। 31 का मतलब -1 की पावर 3 + 1। सो अब 3 एंड 1 का मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स ये आपको 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, बाकी बचेंगे 2 1 -1 एंड 6, और -1 की पावर हो जाएगी 4, और यहाँ 2 6 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये फॉर्मूले का है, और 1 × 1 1 हो गया। माइनस के ऊपर इवन पावर आई, माइनस खत्म हो गया, पावर खत्म हो गई। 12 + 1 इज 13, 13 × 1 आ गया 13।
सिमिलरली आप जल्दी से हम देखते हैं 32 और 33 भी निकालते हैं। देखिए सवाल आसान है बट लेंथी है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में टाइम नहीं लगेगा, इसको प्रैक्टिस करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। सो ये 32 का मतलब 3 + 2 पावर लगा दूंगा -1 की, 32 का मतलब थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम मीन्स 95 बच गया, 16 बच गया। तो -1 की पावर 3 + 2 का मतलब हो गया 5 पावर हो गई, और यह 9 6 54 हो गया, माइनस फॉर्मूले का आ गया, 5 1 5 हो गया। माइनस के ऊपर और पावर आती है, माइनस खत्म नहीं होता है, ऐसे ही रह जाता है। 54 में से आपने 5 माइनस किए, 49 बच गए। 49 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 49 आएगा। सिमिलरली लास्ट निकालते हैं 33, तो इसका मतलब -1 की पावर आ जाएगा 3 + 3, 33 मीन्स थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम मीन्स 9 2 5 -1। अब आप -1 की पावर बन गई 6, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9 हो गया, यहाँ माइनस फॉर्मूले का आता है तो 5 2 10 हो गया, ये माइनस का 9 माइनस का 10 बच गया। अब माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर आती है, यानी 0 2 4 6 8 जितनी भी पावर इवन होती है, माइनस खत्म हो जाता है, और पावर भी हमेशा 1 की फिर खत्म हो जाती है। जब भी 1 की पावर कुछ भी लगाए हमेशा वो 1 ही रहता है। और -9 -10 होगा, माइनस के 19, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -19 × 1 माइनस का 19। अब आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए का जो फॉर्मूला था वो क्या था, आपने बनाया था, हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था, उसमें उठा के सारी वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। तो जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे इसमें A11 12 13 ऐसे लिखना वैल्यू में, देखिए फॉर्मूले में हमेशा ऐसे पुट करते हैं, अदरवाइज आपके पास फॉर्मूला बनता है ऐसे है, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो आप तमाम वैल्यूज जो आपने सारे के सारे को फैक्टर्स निकाले थे उन तमाम की वैल्यूज को उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद ये एडजॉइंट ऑफ ए निकला है अभी, जबकि आपको पूछा गया था ए इनवर्स। तो अब आपको पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें क्या करना है, अब जो वैल्यूज सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला था और उसके बाद हमने एडजॉइंट निकाला था, उन तमाम की वैल्यूज को उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे। ए डिटर्मिनेंट आया था 90, एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने अभी निकाला वो आ गया। अब आप देख सकते हैं 90 जो है 1/19 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा, तो हम सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 90 इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके यानी सबसे 1/90 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 2/90। तो इन तमाम के जो मल्टीप्लाई करके मैं नंबर को 1/90 का मतलब या डिवाइड में 90 लिख दें या मल्टीप्लाई पे 1/90 लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। सो ये 2/90 हो गया, 4/90, 13/90, 34/90, सब के नीचे आ गया डिवीजन में 90। अब आप देख सकते हैं मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है। सिंप्लीफाई का मतलब ये कटता है, 2 के टेबल से 90 कटता है, 4 के टेबल से 90 कटता है, 13 से नहीं करता, 49 से नहीं करता, 19 से नहीं करता, 8 से भी कटेगा, 4 से भी, 34 से भी। सो आप क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे देखें, कट रहा है मजीद, इसको काटेंगे तो 2 1 2 एंड 2 45 90, इस तरफ 2 2 4, 2 45 90, इस तरह बाकी ये पूरी कॉलम तो ऐसे ही रहेगी। फिर 22 और 90 को काटा तो -11/45 बच गया, 34 से काटा तो 17/45 बच गया, 4 से काटा तो 2/45 बच गया, 8 से काटा तो 4/45 बच गया। तो ये आपने जब सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो आपके पास जो नंबर आएगा वो इस तरीके से बचेगा। ये आपका इन्वर्स कहलाता है, ये आपने निकाल दिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और ये जो मेथड है, चूंकि हमने एडजॉइंट पहले निकाला उसके बाद उसका इन्वर्स निकाला, इस मेथड के जरिए जब आप इन्वर्स निकालते हैं इसको कहते हैं एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो आपने ए इन्वर्स निकालना सीखा एडजॉइंट मेथड के जरिए। एक और मेथड भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी एक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसको कभी भी हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब अगर 0 डिटरमिनेंट आ जाए, तो आपको पता है फॉर्मूले में हमेशा क्या फॉर्मूला होता है, ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1/a का डिटरमिनेंट। तो 1/a का डिटरमिनेंट का मतलब हो गया कि डिवीजन में क्या आएगा 1/0, यानी नंबर बनेगा 1/0। और आपको पता होना चाहिए 1/0 किसके इक्वल होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइन होता है, इनको कहते हैं इन्फिनिटी। इनफाइनाइट वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं होता, उसको अनडिफाइंड कहते हैं। सो अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो और आप उसको पूरा सॉल्व करें, एंड में जब आप उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 1/0 जब रखेंगे तो सारी की सारी वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी, यानी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए हम सवाल के स्टार्टिंग में ही चेक करते हैं, अगर कोई वैल्यू अनडिफाइन यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसको आगे कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो याद रखिएगा इस पॉइंट को कि ए इन्वर्स निकालने के लिए शर्त होती है, पहले आप हमेशा डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर तो एक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ए इन्वर्स नहीं निकलता, और अगर एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका इन्वर्स हमेशा निकलेगा और वो एग्जिस्ट भी करेगा।
ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो इन्वर्स निकालने का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।